Hello, my dear student. This is Nabil. Welcome to my channel NCERT classes. प्रीवियस क्लास का पार्ट था हम लोग का 15 एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पार्ट 16 इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, मतलब इनसाइडर बोल सकते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये ग्राफ पर बेस्ड है। इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, व्हाट इज द नेचर of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object। मतलब हम लोग का क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसकी नेचर को बताना है। मतलब हम लोग को बोला है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, उसके नेचर को बताइए, यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखिए, हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो सॉल्यूशन में है क्या कि यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि आंसर तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस को, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो उसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि इधर जो टाइम एक्सिस है ना, देखिए इधर वाला नीचे जो एक्स एक्सिस है ना, इसको टाइम एक्सिस लिया जाता है। तो यहाँ पर टाइम है हम लोग का टाइम। मान लीजिए कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 2 3 4 सेकेंड। और इधर हम लोग का डिस्टेंसेस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। कंसिडर क्या करते हैं कि देखिए, हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग जब 1 सेकेंड हम लोग का टाइम गुजर चुका है, मतलब जीरो से हम लोग सब कुछ स्टार्ट किए, ओरिजिन पर है हम लोग मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 सेकेंड हम लोग का बीता, तो 1 सेकंड जैसे बीता तो हम लोग एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे, 1 बीता। अब हम लोग बोले क्या कि 1 सेकंड में हमने 1 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया। तो देखिए, तो वाई एक्सिस में अब चढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग ये वाला लिए, इधर हम लोग क्या लिए, डिस्टेंस ले लिए। क्या ले लिए, डिस्टेंस ले लिए। तो इधर हम लोग कितना बढ़े, 1 बढ़ गए। सही बात है, इतना। अब बोले क्या कि 2 सेकंड हम लोग का हो चुका है, तो 2 सेकंड गए ना, तो देखिए 2 सेकंड है ना, तो हम लोग बोले क्या कि डिस्टेंस को भी 2 मीटर का ही कवर किया, मतलब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। देखिए ये वाला। आप बोले कि अब जब हम लोग का टाइम 3 सेकंड बीत गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अब जब 3 सेकंड बीता तो हम लोग जो है ना, हम लोग जो है 3 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर लिए। देखिए, तो इस टाइप से हम लोग का 3 पॉइंट मिला। अब 3 पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला ही लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। और चूंकि जीरो से स्टार्ट हुआ था तो इसको भी हम लोग आपस में मिला सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप से हम लोग देखिए क्या कि हम लोग को ये जो मिला हम लोग का मोशन के लिए ग्राफ, ये था हम लोग का स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये हम लोग का क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं, इन द केस ऑफ मोशन इज इन यूनिफॉर्म, देन वी गेट द नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग का ग्राफ जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोग का क्या, स्ट्रेट लाइन का, है ना। वही इसका नेचर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में इसका जो नेचर है स्ट्रेट लाइन का है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जो है ग्राफ की को देखते हैं कि ग्राफ हम लोग को कैसा मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पर हम लोग ने ड्रॉ मतलब सब कुछ मेंशन कर दिया है, क्योंकि लिखने में एक्चुअली में बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, समझाने का टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए ये उपाय लगाए हैं कि थोड़ा सा टाइम का जो है ना, कम टाइम में ज्यादा हम लोग आपस में इंटरेक्ट हो पाएंगे और अच्छा से सीख पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन में जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन में हम लोग जाएंगे ना, तो मिलेगा क्या कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग को क्या मिलेगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस मिलेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और इक्वल इंटरवल टाइम दिए, 1 दिए, 2 दिए, 3 4 वट जो कुछ दे रहे। अब क्या करेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वही हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम इधर जो है ना, एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर टाइम को डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर डिस्टेंस, और यहाँ पर है टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फिर वही ड्रॉ करते हैं 1 2 3
4, ये सब है मान लीजिए मीटर में, इन मीटर इन सेकेंड। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि वन वन था हम लोग का, क्या बोलिए, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो जो है ना 1 मीटर का डिस्टेंस को कवर कर। अब बोलेंगे क्या कि 2 सेकेंड में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, और इस टाइप से अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 8 कर रहा है, फिर इस टाइप से करते, इस टाइप से हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से कर्व मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या किए, उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए, लेकिन वो क्या कर रहा था, अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा था। मान लीजिए पहले पहले फोर पहले क्या था कि 1 सेकेंड में 1 का डिस्टेंस कवर करा, फिर दूसरे सेकंड में 4 का कर लिया, फिर तीसरे सेकंड में 6 का कर लिया, इस टाइप से वो करते जा रहे हैं, 8 का कर लिया, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से हम लोग को ग्राफ मिलेगा, कुछ इस टाइप से कर्व मिलेगा। तो हम लोग कह पाएंगे कि जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम लोग का है, जो मिलेगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्व लाइन। तो एक्चुअली में नेचर ऑफ ग्राफ क्या बना हम लोग का, कर्व लाइन का बना। क्या बना जी, कर्व लाइन का बना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो था, यहाँ पर बोल क्या रहे, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to x axis। मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे कि मोशन जो बता रहा है कि टाइम एक्सिस का जो है ना वो है पैरेलल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को मिला है पैरेलल किसका, टाइम एक्सिस का। मतलब क्या हुआ, टाइम एक्सिस का पैरेलल। मतलब यहाँ पर देखिए इस टाइप से हम लोग एक ग्राफ को यहाँ पर छोटा सा लिख ही लेते हैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब हम लोग का सेकंड में है, किसमें है, इन सेकंड में है। अब देखिए इधर 1, इधर 2। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट क्या है कि अपना जो है ना 2 मीटर, यहाँ ये ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब देख रहे टाइम बढ़ा फिर भी वहीं पर है, फिर टाइम बढ़ा 2 मीटर का, 2 सेकेंड का, तो फिर भी वहीं पर है, 2 ही मीटर के आसपास है। फिर 3 सेकेंड हो गया, फिर भी वहीं पर है। मतलब देखिए ये इधर टाइम एक्सिस बढ़ रहा है, लेकिन इधर जो हम लोग जो डिस्टेंस का एक्सिस लिए वाई एक्सिस में कोई चेंजेज ही नहीं आ रहा है। मतलब देखिए इस टाइप से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर नहीं चला, मतलब इधर देखिए डिस्टेंस इधर इधर मिलेगा हम लोग को, क्या डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, नहीं 2 ही मीटर का है। 1 मीटर चल गया फिर भी वो 2 ही मीटर का है, ये भी 2 ही मीटर का है, ये भी 2 ही मीटर का है। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना अपने इनिशियल पोजीशन पर ही है। मतलब हम लोग कह पाएंगे कि वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। हम लोग क्या कह पाएंगे, वी कैन से दैट अबाउट object is at rest in the situation distance time graph is a straight line parallel to x axis। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी है, पैरेलल टू x axis है। और हम लोग इससे बोल पाएंगे कि इस कंडीशन में हम लोग कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग का है वो रेस्ट पर है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।